हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट। जो आपके पास एडजस्टमेंट्स होंगी फाइनल अकाउंट की, वो क्या क्या होंगी वो आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपने विदाउट एडजस्टमेंट में भी पढ़ा है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे दिया होता था एडिशन में, ना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता था। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 2 बार लेते हैं। ये ध्यान रखना है, उसको आपने 2 बार लेना है। जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लेते हैं क्रेडिट साइड में, और फिर दूसरी बार आप लेते हो उसको बैलेंस शीट में एसेट्स में। ठीक है, ऐसे ही इधर बताया क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको समझना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे जो ड्यू तो हो गए बट पेड नहीं किए हुए। ठीक है, मतलब कि अब देने हैं, जैसे मान लो हमने रेंट देना है या वेजेस देना है महीने के बाद, तो हमारा ड्यू हो गया, वर्कर ने काम किया है तो उसको हमने पेड नहीं किया। जब पेड नहीं किया उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और जब आउटस्टैंडिंग आएगा तो आउटस्टैंडिंग आपका क्या करना है, ऐड विद कंसर्न आइटम इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर तो वो वेजेस है तो वेजेस में ऐड करेंगे, हाँ, मगर ये एडिशन में दिया हो तो तब आपका ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपने। तो ऐड करना है आउटस्टैंडिंग आपने, अगर तो वेजेस दिया है, कैरेज दिया है, और या ट्रेडिंग वाली कोई चीज़ का आइटम दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो उसमें हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, जैसे कि रेंट है, सैलरी है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मान लो रेंट पे है तो रेंट पे ऐड करके, रेंट मान लो 10,000 रुपया है, 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है तो उधर लिखेंगे 10,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000 11,000 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरी बार उसको हम लाइबिलिटीज़ में भी शो करते हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ आपने ध्यान कर लेनी है कि जो भी एडिशनल आइटम आएगी वो 2 बार आएगी। ठीक है, वो 2 बार आएगी। जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आ रहा था, ऐसे ही बाकी चीज़ें भी 2 बार आएंगी। अब आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो तो ऐड होगा कंसर्न आइटम में, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो सकता है, और दूसरी बार उसको लाइबिलिटीज़ में अपने बैलेंस शीट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। सबसे पहले इसको क्या करना है, पहले आपने देखना प्रीपेड होता क्या है। प्रीपेड होता है जो हमने एडवांस में पेड किया हुआ है। तो जब हमने एडवांस में पेड किया हुआ है तो जब इस साल का वो एक्सपेंसेस होगा तो उसमें से हमने माइनस करना है। ये तो आपको समझ लेना चाहिए, अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। तो लेस फ्रॉम कंसर्न आइटम इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो वो ट्रेडिंग में माइनस होगा जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा बैलेंस शीट में, और दूसरी बार आपका बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में, क्योंकि ये एसेट्स बन जाता है। जब हम एडवांस में पेड करते हैं वो हमारा एसेट्स बन जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर हम नहीं दे रहे हैं, ड्यू हुआ है, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, वो लायबिलिटीज़ बनता है। ये आपको पहले भी पता हुआ है, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी ये पढ़ा हुआ हम। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम पहले आपको समझना कि एक्रूड इनकम होता क्या है। एक्रूड इनकम आर दोज इनकम विच आर अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये आपने पहले भी पढ़ा है। एक्रूड इनकम्स आर दोज इनकम्स विच आर अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी वाली इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है। मान लो आपका रेंट तो ड्यू हो गया, आपने रिसीव्ड करना है महीने के बाद। आपने अगर रेंट पे कोई जगह दी हुई है तो महीने के बाद आपने रेंट आपका तो हो, मतलब कि लेना है, मगर उससे मिला नहीं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, जो कोई और भी इनकम हो सकती है। तो ऐड विद कंसर्न इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने इसको ऐड करना है कंसर्न इनकम में। और वो कंसर्न इनकम्स कहाँ पे आती हैं आपको पता ही है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जब आपका
क्रेडिट में कोई इनकम्स एंड गेन्स होगा, उसमें उसको ऐड करना है आपने। वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी कमीशन हो सकती है, ठीक है, आपका रेंट हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों में हमने उसको ऐड करना है। अब जिसमें दिया होगा, अगर कमीशन में दिया है तो कमीशन में ऐड करेंगे, अगर आपका रेंट में दिया तो रेंट में ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, अक्रूड इनकम वो होता है जो हमने अर्न तो कर लिया बट रिसीव्ड नहीं किया, वो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसर्न्ड इनकम में उसको ऐड कर देना है और दूसरी बार उसको एसेट्स में शो करना है बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर आगे आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने इनकम पहले से ही रिसीव्ड कर ली, अभी ड्यू नहीं हुई थी, पहले ही रिसीव्ड कर ली, ठीक है। जब हम रिसीव्ड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस, और उसको आपने क्या करना है, पहले कंसर्न्ड आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में चल के कंसर्न्ड आइटम से माइनस करना है और लाइबिलिटी साइड इसको शो करना है, क्योंकि कोई इनकम अभी हुई नहीं, आपने पहले से ले ली तो वो तो लाइबिलिटीज ही बन जाएगी। फिर क्या करना है आपका डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है कि जब भी आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड हो जाए ड्यू टू यूजेज ऑफ एसेट्स और एनी अदर अलाइड रीजंस, तो उससे क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जब आपके एसेट्स को रिड्यूस करती है तो आपके एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और आपको बिजनेस में नुकसान होता है, ठीक है। इसलिए इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं और दूसरी बार आपने इसको एसेट्स में बैलेंस शीट में चल के एसेट्स साइड में चल के जिस चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन होगी उसमें से डिडक्ट करना है इसको, ठीक है। एक तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना है इसको, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, ऑन बिल्डिंग है, ऑन फर्नीचर है, जिस चीज़ के ऊपर भी दिया हुआ है उसको शो करना है, और दूसरी बार इसको आपने डिडक्ट करना है बैलेंस शीट में उसी एसेट्स में। अगर मशीनरी की वैल्यू 10,000 थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 1,000 हुआ था, तो हमने उसको 1,000 उसमें से डिडक्ट करके 9,000 शो करना है, ठीक है। फिर आपके पास बैड डेट्स। बैड डेट्स जो है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं जो हमें नहीं रिसीव्ड करते, जो हमें पेमेंट नहीं देते। आपको पहले भी बताया था मैंने कि आपके डेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक गुड होता है, एक डाउटफुल होता है और एक बैड डेट्स होता है। बैड डेट्स वो होते हैं जो हमें पैसे नहीं देते, जिनको आपने क्रेडिट सेल्स की होती है, ठीक है। तो जब आपके बैड डेट्स हो जाते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में उसको शो करते हैं और दूसरी बार चल के सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर लेते हैं बैलेंस शीट में से, ठीक है। एक तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं और दूसरी बार बैलेंस शीट में इसको माइनस कर लेते हैं डेटर्स में से। फिर आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऐसे ही हम प्रोविजन भी रखते हैं कि आने वाले टाइम में कोई बैड डेट्स ना हो जाए, उसके लिए प्रोविजन रखेंगे हम लॉस को कवर करने के लिए। तो ये भी आपका नुकसान ही है एक टाइप का, इसलिए हम इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में करते हैं और डेटर्स में से डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम हो रहा है जैसे उसमें हुआ था। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी सेम ये प्रोसेस है इसका। डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसको शो करना है और डिडक्ट करना है डेटर्स में से। ये तीनों का एक जैसा मतलब कि प्रोसेस है, पर आगे चल के मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में और बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी अभी तीनों इकट्ठे आ जाएंगे तो आपको देखना है पहले किसको लेना है। तो पहले बैड डेट्स को लेते हैं, फिर प्रोविजन को लेते हैं, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के भेजूंगा। फिर है उसके बाद मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन जो होती है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये आपने लर्न करना है।